एक औरत अपनी चाहत पूरी करने के लिए वह इतनी हद तक गिर जाती है कि वह सही और गलत का भी फर्क भूल जाती है। एक गलत कदम उसके जीवन में ऐसा मोड़ लेके आते हैं कि पछतावे के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलता। आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वह इसी तथ्य पर आधारित है। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पल्लवी नाम की लड़की की है। पल्लवी के माता पिता ने पल्लवी की शादी पास के ही एक गांव के राहुल नाम के लड़के से तय की। पल्लवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जबकि राहुल का परिवार बहुत बड़ा था। राहुल के परिवार में राहुल के माता पिता, उसके दो बड़े भाई, उनकी दो बड़ी बहन, चाचा चाची रहते थे। राहुल के दो बड़े भाई थे, इसलिए उनकी भी शादी हो चुकी थी और राहुल की भाभी मतलब उन भाइयों की पत्नियां भी उसी घर में रहती थीं। कहने का मतलब राहुल का परिवार काफ़ी बड़ा था। पल्लवी अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण पल्लवी के माता पिता पल्लवी की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते थे। शादी का समय आया, राहुल बारात लेके पल्लवी के घर गया। बड़े धूमधाम से शादी हुई और राहुल पल्लवी को लेकर अपने घर आ गया। राहुल के घर पर भी कुछ रस्में हुईं। सारी रस्में खत्म होने के बाद अब समय था सुहागरात का, लेकिन अभी भी घर वालों ने राहुल को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी थी। राहुल अपनी सुहागरात एक यादगार सुहागरात बनाना चाहता था। राहुल पल्लवी को सुहागरात के दिन एक बहुत ही कीमती तोहफा देना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि अभी भी कुछ रस्में बाकी रह गई थीं, इसलिए राहुल घर से बाहर नहीं जा पा रहा था। राहुल ने अपने दोस्त से बोला और वह दोस्त सोने की अंगूठी पैक करवाकर राहुल को अपने घर दे गया। अब रात हो चुकी थी और समय था सुहागरात का। राहुल का कमरा सुहागरात के लिए सजा दिया गया। पल्लवी भी उसी रूम में चली गई और पीछे से राहुल भी उसी रूम में चला गया। राहुल ने पल्लवी का घूंघट उठाया। राहुल थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने अपने पॉकेट से अंगूठी निकाली और पल्लवी को दे दी। पल्लवी अंगूठी देखकर बहुत खुश हुई और अब समय था सुहागरात का। दोनों ने कपड़े निकाले और सेक्स करना शुरू किया, लेकिन राहुल बीच में ही रुक गया। वह पल्लवी को संतुष्ट नहीं कर पाया। पल्लवी ने सोचा पहली रात थी और राहुल नर्वस था, इसलिए हो सकता है राहुल संतुष्ट नहीं कर पाया हो, लेकिन अब यह हर बार का हो गया था। राहुल पल्लवी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। गांव में घर होने के कारण लैट्रिन घर में नहीं थी, वह बाजू वाले खेत में थी, इसलिए सबको फ्रेश होने के लिए बाजू वाले खेत में ही जाना पड़ता था। उसी खेत में लैट्रिन के पीछे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। घर वाले उस पेड़ के नीचे कभी नहीं जाते थे, क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही बड़ा और भयानक जिन्न रहता था। एक बार पल्लवी फ्रेश होने के लिए गई तो पल्लवी को ऐसा लगा जैसे उस पेड़ के नीचे से पल्लवी को कोई आवाज़ लगा रहा हो। पल्लवी को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई बुला रहा हो, तो पल्लवी उस बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। पल्लवी को यह पता नहीं था कि वह बरगद के पेड़ के नीचे एक जिन्न रहता है और वह जिन्न पल्लवी के पीछे पड़ गया। पल्लवी के साथ जिन्न उसके घर आ गया। अब पल्लवी नहाने के लिए बाथरूम में गई। पल्लवी ने अपने सारे कपड़े निकाले और नहाने के लिए तैयार हुई। तभी पल्लवी को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कोई हाथ फेर रहा हो। पल्लवी को यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पल्लवी का पति राहुल पल्लवी को बेड पर संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वह उसके साथ उस तरीके से सेक्स नहीं कर पा रहा था जिससे कि पल्लवी संतुष्ट हो जाए, इसलिए वह काफ़ी दिनों से सेक्स के लिए तड़प रही थी। इसलिए पल्लवी ने भी उस जिन्न को नहीं रोका और पल्लवी और जिन्न ने दोनों ने मिलकर बाथरूम में ही सेक्स किया, इंटीमेट हुए, संबंध बनाए। पल्लवी जब संतुष्ट हो गई
तो पल्लवी ने कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई। अब पल्लवी का यह हर दिन का हो गया था, क्योंकि पल्लवी को उस जिंद के साथ सेक्स करने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे शरीर की वह सारी संतुष्टि मिल रही थी जो उसे उसका पति राहुल नहीं दे पा रहा था। पल्लवी बाथरूम में जाती, जिंद के साथ सेक्स करती और बाथरूम में 2 से 3 घंटे बिताती। जिंद के साथ सेक्स करने से पल्लवी के शरीर में कमजोरी आने लगी थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। अब पल्लवी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वह बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी। पल्लवी के ससुराल वालों ने पल्लवी को डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसको कोई भी दवा सूट नहीं कर रही थी। जब काफ़ी दिन बीत गए तब पल्लवी की सास ने फिर एक तांत्रिक को घर बुलाया और तांत्रिक को पल्लवी को दिखाया। तांत्रिक ने जो पल्लवी के ससुराल वालों को बताया, यह सुनकर पल्लवी के ससुराल वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तांत्रिक ने पल्लवी के ससुराल वालों को बताया कि बरगद का जिंद पल्लवी के पीछे पड़ा है और पल्लवी को अपने साथ लेकर ही जाएगा। और अब तो इस जिंद की ताकत और भी बढ़ गई है। उसने पल्लवी को और भी काबू में कर लिया है, क्योंकि उसने पल्लवी के साथ संबंध बना लिए हैं। तांत्रिक बोला, मैं एक ताबीज़ बना के दे रहा हूँ, वह पल्लवी के गले में पहना देना। आने वाली अमावस्या को मैं एक पूजा करनी पड़ेगी, जब तक यह ताबीज़ उस जिंद को पल्लवी के पास आने से रोकेगा। अमावस्या आई और तांत्रिक ने पूजा चालू की। पल्लवी को सामने बैठाया और तांत्रिक ने मंत्र बोले। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र बोलना चालू किया, वह जिंद पल्लवी के शरीर में आ गया और बोला, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं पल्लवी को बहुत पसंद करता हूँ, इससे बहुत प्यार करता हूँ। और पल्लवी एकाएक से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और जब घर वालों ने पल्लवी को उठाया तो पल्लवी की मौत हो चुकी थी। पल्लवी को वह जिंद अपने साथ ले गया था। इसलिए कहते हैं, थोड़े से सुख के लिए हमें गलत सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम सदैव गलत ही रहता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की स्टोरी, इसी तरह की डरावनी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपका एक लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद।